भैया कैसा समय चल रहा है हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है राज। ये मतलब जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा और जो कमा रहे हैं वो बच नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लगा है कि हमारे बटुए में नाथूराम गोड़ से छुप के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से गांधी जी बटुआ ठीक ही न रहे। बार बार लिख जा मैं डर है भैया यूं। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही। अच्छा। तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख देख के चंट हो गई। भाई और भाभी एक ऐसी इंसान है जो घर को सारो काम करके कभी न थकती। हर सुख में दुख में तुम्हारे साथ है। भाभी तुम कहाँ चल दी? मुझे पता है तुम 1500 रुपए मांगोगे, मेरे पास नहीं है 1 रुपया। भाड़ में गया तुम्हारा सुख दुख। बेबी इस बार मैं मायके तभी जाऊंगी अगर आप मुझे छोड़ने चलोगे। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि वापस भी तब आओगी जब मैं लेने आऊंगा। हेलो गाइस, हम कल आए जब हमको कलुआ बोलता है साला। सुनो, हाँ हथौड़ा लाना जरा। पर तुम हथौड़े का क्या करोगे? अरे तेरे मायके से मकर संक्रांति का लड्डू आया है, इसी को तोड़ना है। ये कलयुग है साहब, यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, मगर फल तो आपको बाजार से ही खरीद कर खाना पड़ेगा। सुना है भगवान? हाँ। तू कदा पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तब तो ब्याह हो गया, पागल खाने में ही हूँ। सुनो, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। खुशी क्या होती है? पता नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। पैसे बहुत है मित्र, लेकिन पतिदेव के पास मैं तो खुद घपलेबाजी से काम चलाती हूँ। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। सुन, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं यार, आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। और दे मोदी को वोट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुनो, प्रयागराज में मकर संक्रांति का मेला लगा है, सोच रहा हूँ मैं भी नहाऊं ताकि सारे पाप धुल जाएं। अरे पहले तुम अपना पाप तो बताओ। धुल तो हम देंगे। मेरे पति को सिर्फ और सिर्फ कमाने से मतलब है। मैं 4 दिनों तक मुंह फुलाई हूँ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। बेबी, हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं एक कार खरीद लूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेबी, पर तुम पैसे कहाँ से लाओगी? अरे सोचने में कौन से पैसे लगते हैं। मैं अगर भीड़ में खो जाऊं और तुम ढूंढ ना सको तो बस सिर्फ एक आवाज लगा देना, चाय बन गई है। पहुंच जाऊंगी मैं। ताश के पत्तों से महल बनाने वालों को सोने और चांदी से जड़े हुए महलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। थूकता हूँ तेरे सोने और चांदी के जड़े हुए इस महल पर। जाकर अपनी बेटी से पूछ जो इस गरीब की चौखट की धूल चाटने आई थी। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? ये बात तो सही है। अब फरवरी में कुछ फालतू दिन आएंगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेबी, हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं एक कार खरीद लूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेबी, पर तुम पैसे कहाँ से लाओगी? अरे सोचने में कौन से पैसे लगते हैं।
मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। इतनी बंधन के? तो कल अखबार में फोटो भी तो आनी है मेरी। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। तो फिर छोड़ आए कहाँ? पागल खाने। अच्छा बेबी सुनो। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे ना? बहन पागल है क्या? मैं खुद बिना पलस्तर वाले घर में रहता हूँ। यार बहुत ठंडी लग रही है यार। किरिश का सुनने का गाना। हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। मेरी शादी को 20 साल हो गए, फिर अब मेरे अंदर कोई भी कमियां नहीं रही। कैसे? कमी तो सारी मेरे ससुराल वालों ने निकाल दी।